मैं नहीं चाहता मेरा नाम या पैसा मेरी शनाख्त बने। चाहना है तो इसको चाहो, इसमें क्या रखा? ये भी बुरा नहीं है। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला दिल। फाइनली माँ की याद आ गई है तुम्हें? माम क्यों करती है आप ऐसी हरकतें? मजबूर थी। माम आप ही के साथ जो इंजस्टिस करती है समझ आता है। मैं तो आपकी सगी औलाद हूँ। औलाद ऐसी हो तो यही करना पड़ता है बेटा। मेरे कार्ड्स क्यों ब्लॉक करवाएं? ताकि तुम्हें एहसास हो। किस चीज का एहसास? जिम्मेदारी का एहसास। माम फॉर गॉड्स सेक आई एम इन यूएसए और आपने मेरे कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए। Who gives you this right? ये राइट तुम्हारे डैड ने दिया था मुझे बेटा। मेरे कार्ड्स अनब्लॉक करवाएं। पाकिस्तान वापस आ जाओ, तुम्हें क्रेडिट और एटीएम नए कार्ड्स बनवा के दिलवाऊंगी। आई प्रॉमिस। ठीक है, आ रहा हूँ पाकिस्तान। I don't know what this boy is thinking. हेलो आमना, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अब सहीफा, क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? थैंक यू। इसी चीज का मुझे डर था। आई वॉज सो नर्वस अबाउट दिस। मुझे अंदाजा था कि ये बात जब निकलेगी ना तो मुझ पे इल्जाम आएगा। भाई मैंने तो जरूर से ये कहा था कि वाजिद को प्लीज कुछ मत कहना, मेरा ना नाम इसके साथ लिंक मत करना प्लीज। अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो फिर आपको किस चीज का डर है? मैंने तो अपनी तरफ से नेकी की थी ना, मेरे गले को आके फंस गई है। सहीफा, तुम्हें पूरी दुनिया में किरण के अलावा और कोई नेकी करने के लिए नहीं मिला था। वाजिद और मैं कितने लोगों की हेल्प करते हैं, इतना चैरिटी करते हैं। कोई भी आके पूछता है हेल्प के लिए तो वी हेल्प देम ना। अब किरण ने कहा था कि उसको प्रॉब्लम है, वो डेस्परेट थी, तो मैंने उसकी मदद की बस। आप किसी भी जगह किरण को जॉब दिलवा सकती थी। हमारी अपनी कंपनी भी तो है ना। अच्छा, तुम अपनी कंपनी में उसको जॉब देती? कभी ना देती, है ना? मैंने तो सिर्फ ज़रून से मेंशन किया था और कुछ और लोगों से भी मेंशन किया था। ज़रून ने उसको जॉब ऑफर कर दी। अब ज़रून और किरण के बीच क्या हुआ, इनका क्या ताल्लुक है, आई डोंट नो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम दोनों आपस में मिली हुई हो। तुम्हारे इस इल्जाम का मैं कुछ नहीं कर सकती। सुतेलेपन का टैग तो तुमने पहले ही से लगाया हुआ है मुझ पे। अरे मैं तो रिश्ते निभाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा मशवरा देती हूँ तो उसके गलत मायने निकाल लेती हो तुम। तुम्हारा सौतेलापन तो उसी दिन नजर आ गया था, वाजिद भाई के इंतकाल के बाद, जब तुमने सानिया को घर से निकाला था। हाँ, मैंने इसको घर से निकाला क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये ज़रून के पास वापस चली जाएगी। ज़रून के पास तो बहुत ऑप्शंस है ना, लेकिन जब से सानिया बांझ हुई तो इसके पास तो बस करो सहीफा, ये तल्ख बातें करके ना मजीद सानिया को तकलीफ मत पहुंचाओ, मुद्दा मत बदलो। मैं इसकी दुश्मन नहीं हूँ। तल्ख बातें जरूर हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ सानिया बेटा। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, शौहर को टाइम दो, तवज्जो दो, ये काम वाम करना छोड़ दो। अब देखो निगलेक्ट से क्या हुआ, तुम्हारे सामने है ना जो कुछ भी हुआ है ना। सहीफा, मुझे लगता है ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज़रून की तरह किरण के साथ भी ज्यादती हुई है। आमना, तुम इस पर भरोसा करके ना बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये इतनी मासूम नहीं है जितनी नजर आ रही है। जब इसकी हकीकत तुम्हारे सामने खुलेगी ना, तो उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सानिया के साथ कितनी ज्यादतियां की हैं। सानिया के साथ हम कोई ज्यादती नहीं कर रहे, ये तो अपने साथ खुद दुश्मनी कर रही है। मेरी तो आज भी ख्वाहिश है कि अब वापस आ जाए अपने घर।
अच्छा देखिए, ये आप लोगों के आपस का मामला है, मैं मजीद इसमें नहीं पढ़ना चाह रही। आई थिंक आई बेटर लीव। ओके, ज़रूर, अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ सानिया। हाँ, सानिया, सानिया प्लीज, सानिया मत जाओ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज प्लीज रुक जाओ। मुझे तुम दोनों के मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बेटा तुम जरूर उनकी बात मान लो, क्योंकि इसके बगैर तुम भी खुश नहीं रह पाओगी। सानिया, अगर तुम चाहती हो तो हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। भाई नाराजगी तुम दोनों की है, छोड़ के तुम हमें जा रहे। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि सानिया किरण के साथ शायद। वो तो बात की बात है, लेकिन सानिया मैं भी नहीं चाहती कि तुम घर छोड़ के जाओ। देखो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी लाइबा की तरह समझा है। कोई भी मामला हो, कोई भी झगड़ा हो, हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है। देखो, अगर मेरी जगह अगर तुम्हारे बाबा खड़े होते तो क्या तुम उन्हें मना कर सकती? अंकल, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखो, मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ भुलाकर हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ। देखो, जो कुछ भी हो गया उसका अजाला देखो, मैं तुम्हारा बड़ा हूं, तुम क्या मेरी बात नहीं मानोगी? तुम लोग ऐसा करो कि आपस में बैठकर बात करो। आमना, चलो। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। हाँ किरण, शुक्र है आज तुम घर पे नहीं थी। सानिया और नाज़नीन ने तय कर लिया था कि तुम्हें घर से निकाल के ही सांस लेंगे। वो तो मैंने तुम्हें बचा लिया। यू आर लकी आई वाज हियर। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स दे आर आउट फॉर ब्लड। भाई मामला तो बहुत बिगड़ गया है, मैं अब और इन्वॉल्व नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी जितनी हेल्प कर सकती थी ना, मैंने कर ली है। यू हैव टू हैंडल इट नाउ प्लीज। मुझे बीच में ना डालो, ठीक है ना? नहीं नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, ये तुम्हें टिकने नहीं देगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जस्ट बी केयरफुल। ओके, खुदा हाफिज। चालाक लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसे क्या पता है जो सानिया की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ला सकती है, इसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। लाइबा, मैं क्या सोच रहा था कि डोंट यू थिंक कि अब हमें वापस चलना चाहिए? क्यों? अभी तो हमें सिर्फ एक वीक ही हुआ है फंसी। हाँ, लेकिन सब कुछ तो देख लिया तुमने। जो शॉपिंग करनी थी वो भी कर लिए। ऐसे हम पूरे 1 महीने के लिए आए हैं यहाँ पे। हाँ, आई नो, टिकट्स चेंज भी हो सकती है। क्यों? आप यहाँ एंजॉय नहीं कर रहे मेरे साथ?
ऑफ कोर्स मैं एंजॉय कर रहा हूँ, क्यों नहीं करूँगा। एक्चुअली मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें देखनी थी वो देख ली हैं और हम बाद में कहीं और चले जाएंगे, कुछ और प्लान कर लेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शादी के बाद थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहता हूँ, यू नो, अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो देना चाहता हूँ। सो इसलिए बहुत वक्त ज़ाया कर लिया। वैसे मेरा कोई मूड नहीं है वापस जाने का, लेकिन अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो चल करवा लीजिए टिकट्स एक्सचेंज, चल ले। ओके। तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बोर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बर्दाश्त बस यहीं तक है। वहां इतने रंगीन मसले छोड़कर आया हूं मैं, वापस जाकर तो देखूं क्या चल रहा है। सानिया भी तन्हा रो रो कर थक गई होगी, उसके आंसू भी तो मुझे ही पहुंचने हैं। तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। अंकल के कहने पे मैं यहाँ रुकी, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैंने आपको माफ कर दिया। मेरे लिए इतना भी गनीमत है। इस तरह कम से कम तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगी। और मैं सानिया, कत्ल करने वालों को भी एक मौका तो मिलता है कफारे का। भरोसे का कत्ल करने के बाद दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता, और ना ही उसका कफारा अदा होता है। किरण ने जिस तरह मेरा भरोसा तोड़ा है ना, आपने भी बिल्कुल वैसा किया है। सानिया, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं, लेकिन तुम्हारे और किरण के दरमियान डिफरेंसेस क्यों हुए? तुम दोनों तो दोस्त थी, फिर क्या रीजन थी झगड़े की? उसने हमेशा मेरा मान तोड़ा और मुझे इस्तेमाल किया। वो मेरे साथ मेरे पैसों के लिए थी, और उसे हमेशा वही चाहिए होता था जो मेरा होता था। जब जब उसकी असलियत खुली ना, उसने हमेशा अपनी औकात दिखाई है, क्योंकि वो है ही कमतर और बदकिरदार। ऐसे किसी की इंसल्ट करना या नफरत का इजहार करना तुम्हारी नेचर नहीं थी। कुछ लोग ना नफरत ही डिजर्व करते हैं। क्या तुम मुझसे भी नफरत करते हो? क्योंकि तुम मुझे भी उसी तरह ट्रीट कर रही हो जैसे तुमने किरण को किया। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। मौला मौला मेरे मौला, सुन ले मेरी ये दुहाई, बेखता ही इस जहां में हर सदा है। मैंने तो सानिया को कहा था कि सहीफा पर ट्रस्ट मत करे। नाज़नी, जब ये बात खुल रही थी तो तुम्हें चाहिए था कि तुम किरण का कैरेक्टर और उसकी फंसी के साथ जो रिलेशनशिप थी वो रिवील करती। मैं ये बात खोलना चाहती थी, लेकिन सानिया ने मुझे रोक दिया। तुम तो जानती हो ना कि फंसी का उस घर से क्या रिश्ता है। फंसी कौन सा सानिया का हमदर्द है? वो भी तो उसे परेशान कर रहा है। समरीन, मसला किरण या फंसी का नहीं है, बल्कि उनके सेम इंटेंशंस का है।
अगर सानिया जरून से अलैदगी इख्तियार कर लेती ना तो दोनों की असलियत सामने खुल के आ जाएगी। आई नो, मगर सानिया के लिए जरून का साथ बहुत अहम है। वो लाख नाराजगी शो करे मगर उसके बगैर रह नहीं सकती। जो हादसा उसके साथ हो गया है ना, अब जरून ही उसे संभाल सकता है, तुम या मैं नहीं। आई नो, मैं बात करूंगी सानिया से कि मोहतात रहे, वो जज्बाती होके नहीं बल्कि किरण की तरह होशियार रहे। सानिया किरण जैसी नहीं हो सकती समरीन, और उस जैसा बनना भी नहीं चाहिए उसे। और उसे किरण को भी अपनी जगह पहुंचने नहीं देना चाहिए। सानिया का प्लस पॉइंट जरूर है, वो उसे बहुत प्यार करता है, उसे ट्रस्ट करता है, यही तो उसकी पावर है। अगर वो चाहे तो वो इस रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूत कर सकती है। समझाया तो उसे बहुत है कि जरून से अपना ताल्लुक ना बिगाड़े, लेकिन जो जख्म उसे लगे हैं समरीन, वो इतनी जल्दी तो नहीं भर सकते ना। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं जरा खाना बना लूँ। ठीक है। मरियम, मेरा स्लीपिंग सूट कहाँ रखा है, मिल नहीं रहा है। मैं निकाल देती हूँ। कामरान, बाहर देखिए, गेट पे कोई आया है। कामरान, लगता है वॉशरूम में गए, मैं खुद जाके देखूं। हाँ, क्या हुआ? क्यों आवाज दे रही?
कहाँ गई? सब बाहर गई। कैसर भाई आप इस तरह अचानक? हाँ बस अपने आने की इत्तला दे देते, मैं कामरान को भेज देती एयरपोर्ट पर, वो आपको पिक कर लेते। अरे कैसर भाई, आप क्या हाल है? ठीक ठीक। कैसे हो तुम लोग? जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। लेकिन आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, और कुछ ही हफ्ते तो पहले आप गए थे और अचानक इस तरह वापस आ गए। हाँ वो जॉब और वीजा कैंसिल हो गए। क्या? अरे ऐसे अचानक? आपकी तो बड़ी पक्की नौकरी थी, काफी सालों से सेट थे आप वहां पर, फिर क्या वजह बनी? बस अब उन्हें जरूरत नहीं रही मेरी, इसीलिए निकाल दिया। अब उन लोगों से लड़ कौन सकता है यार। लेकिन कैसर भाई, वहीं रहते हुए जॉब सर्च करते तो ज्यादा अच्छा होता, यहाँ पर आके कैसे? अरे उन लोगों ने मोहलत ही नहीं दी, फौरन ही वीजा कैंसिल कर दिया। बस एक ही महीने का टाइम था और कोई रिहाइश भी नहीं थी मेरे पास, तो पैसे वेस्ट करने से बेहतर था मैंने सोचा वापस ही आ जाता हूँ, और क्या करता हूँ। ठीक किया आपने बहुत। तो अब यहाँ क्या करेंगे? कोई नौकरी ढूंढेंगे या कोई बिजनेस करने का सोचा है? अरे अभी वो सफर से थके हुए आए हैं, वो थोड़ा रेस्ट कर लें, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप जाएं, अंदर रेस्ट करेंगे ऐसे भाई। मुझे तो लग रहा है खुद ही नौकरी छोड़कर आए हैं। मगर वो तो ऐसे कौन पक्की टक्की नौकरी से निकाल देता है? इतनी आसानी से थोड़ी निकलती है। ये क्या बात हुई? नौकरी ऐसे कौन छोड़ता है? और क्या जरूरत है कैसर भाई को झूठ बोलने की? अगर ऐसी कोई बात होती तो वो खुद कह देते कि मैं जॉब छोड़ आया हूँ। तो अब करेंगे क्या यहाँ पे? अब इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं जाकर उनसे पानी का पूछ कर आऊँ। भाई पानी। आप परेशान मत हो कैसर भाई, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। वक्ती परेशानी है, लेकिन मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। जब आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो अल्लाह ताला आपके साथ क्यों गलत करेगा? सामिया की तस्वीरें कहाँ हैं? वो तो मैंने हटाई हैं। भाभी की पिक्चर्स और कुछ एल्बम्स थी, मैंने पीछे स्टोर रूम में रखवा दी थी। तो तुमने मुझसे पूछे बिना सारा का सारा सामान जो है स्टोर में रख दिया? अब भाई इसमें पूछना क्या था? आपकी तो सारी चीजें अपनी जगह पर ही है ना। मैं तो उनकी तस्वीरें कचरे में फेंकने वाली थी। जब हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तो फिर उनकी तस्वीरों को ऐसे सजा कर रखने का क्या फायदा? जाओ, सारा का सारा सामान जो है ना वापस लेकर आओ, और जो चीज जहां रखी थी ना वही रख दो। लेकिन जाओ। अच्छा ठीक है।
कहाँ है, कौन सा है? वो ऑरेंज वाला है। तस्वीरों से तो वो जान छुड़ा नहीं पा रहे, सामिया से क्या खाक जान छुड़ाएंगे? आज ये तस्वीरें चाहिए, कल सामिया वापस आ जाएगी इस घर में। अच्छा भला मैं उनसे सामिया की तलाक की बात कर रही थी, लेकिन आपने आके रोक दिया। मत छेड़ो इस मामले को। अरे मुझे क्या पता था कि वो कुछ ही दिनों में अपने दावों से फिर जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि वो बद्दिल होकर गए, अब कभी वापस नहीं आएंगे। वो तो परमानेंटली वापस आ गए। तो उनका अपना घर है, अगर वो वापस आ भी गए हैं तो आपको क्या मसला है? अच्छा, जो 1-1 लाख रुपए बिजली का बिल आ रहा है ना, ये मैं अपने कारोबार से नहीं निकाल सकता। कौन भरेगा ये? आप परेशान नहीं हो, कैसर भाई कर रहे हैं ना, वो बिजली का बिल भर देंगे। हालांकि बिजली उन्होंने तो नहीं इस्तेमाल की ना, फिर भी उन्होंने कभी ताना नहीं मारा। हाँ, उन्होंने कभी ताना नहीं मारा, लेकिन सामिया मारती है। दफा हो चुकी है सामिया, अब इस घर में वो कभी नहीं आएगी, बात खत्म। इस घर में वापस जरूर आएगी। इस तरीके की शक्ल तुम्हारा भाई बना के वापस आया ना, वो कल ही जाएगा और उसको लेकर आ जाएगा। अगर सामिया को इस घर में लेकर आएंगे वो, तो मैं फिर इस घर में नहीं रुकूंगी। तो फिर ठीक है, जाओ जाकर अपना सामान बांध लो तुम, क्योंकि वो तो हर सूरत यहाँ पर आएगी। ये खाला क्यों कॉल कर रही है? क्या करूं? उठाओ, नहीं तो वो फिर कैसर भाई को कॉल करेंगी। हेलो। हेलो रिफत, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आपने कॉल क्यों की है? मजबूरी में किया, क्योंकि कैसर को फोन मिला रही थी, उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा, इतना कुछ होने के बावजूद आप मुझे कॉल कर रही हैं। मुझे तो लगा आप और आपकी बेटी शर्मिंदगी की वजह से डूबकर मर जाएंगी, लेकिन आप? ज्यादती तो तुम लोगों ने हमारे साथ की है, और तुम एक छोटी सी चिंगारी पे तेल डाल के आग लगा दी। चिंगारी भी आपकी बेटी किरण ने ही लगाई थी, और उसको आग भी उसी ने बनाया। शुक्र है सवारा से जान छूटी हमारी, हम तो सामिया को ही ब्याह कर पछता रहे हैं। पछता तो मैं रही हूँ, अपनी नेक, साबिर और समझदार बेटी को तुम जैसे नाकदरों में ब्याह कर। अच्छा, तो क्या आपने फोन अपने पछतावे के इजहार के लिए किया मुझे? नहीं, बल्कि तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है। चाहती थी कि कैसर को खुद बताऊं, लेकिन अब तुम अपने भाई को बता देना कि मेरी सामिया उम्मीद से है और वो बाप बनने वाला है। रिफत, अगर तुम दोनों बहन भाइयों में जरा भी खौफे खुदा है ना, तो मत करो मेरी बच्ची के साथ ज्यादती, मत करो। क्या हुआ, तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? खाला कह रही थी कि सामिया उम्मीद से है। क्या? सामिया? मगर आराम से, अभी ये इस बारे में बात मत करें, कहीं वो सुन ना ले, आवाज अंदर भी जा सकती है। अरे रिफत, तुम ये बात कब तक छुपा सकती हो? तुमको क्या लगता है कैसर भाई तक इस बात की खबर नहीं पहुंचेगी? हाँ तो पहुंच जाए मेरी बला से, मगर इस वक्त नहीं। हाँ, क्योंकि अभी तो तुमसे खुद बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। अब तो पक्का सामिया इस घर में वापस आएगी। और मेरी बात सुनो, ये एसी वेसी चलाना ना जरा कम करो। तुम्हारे भाई ने अगर बिल के पैसे नहीं दिए ना, तो अगले महीने बिल कौन भरेगा? आमना, जल्दी से बच्चों को बुलाओ ताकि डिनर कर सके। मैंने बिल्किस को भेजा है ना, आ रही है, बुलाने गई है वो। जहां आपने इतना इंतजार किया, थोड़ा सा और कर लें।
तुम्हारी मॉम ने ना बहुत अच्छी मेरे लिए स्वीट डिश बनाई है। अब जल्दी से बच्चे आए, डिनर करें तो मीठे की बारी आए। क्या हुआ, सानिया नहीं आई? जी सानिया बीबी को अभी भूख नहीं है। और किरण, उसे भी भूख नहीं है? जी किरण को खाना उसके कमरे में दे दो। जी ठीक है। जरूर। उसे और कितने दिन तक हमें कमरे में खाना देना होगा? मेरा ख्याल है इस बात को अब खत्म करना चाहिए। अरे किरण भी तो इस फैमिली का हिस्सा है ना, और उसे भी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे हम सानिया को करते हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। देखो बेटा, जिस तरह सानिया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसी तरह किरण भी है। अगर तुमने ये रिश्ता जोड़ा है ना, तो इसको ऑन करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। देखो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, एक अरसे के बाद हम सब मिलकर टेबल पे खाना खाएं। बिल्कुल। सानिया जब घर पर नहीं थी ना, तब भी जरूर हमारे साथ खाना नहीं खाता था। रात रात भर पता नहीं बाहर कहाँ भटकता रहता था। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम साथ हैं। बस इस घर का सुकून बरकरार रहे, इसके लिए तुम दोनों के बीच बैलेंस रखना होगा। जाओ। अगर जरून की वजह से कमरे में नहीं जा रही तो उसे मेरे कमरे में भेज दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब कुछ झूठ था। तुम्हारा मुझसे माफी मांगना, मेरे सामने आंसू बहाना, धोखा तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सच में तुम्हारे लिए काफी बुरा लगा। क्या मैंने आज तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा किया? तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाया? हाँ, लेकिन एहसान मैंने तुम पे अनगिनत की। एहसान तो याद रहेगा, इंसल्ट नहीं याद। और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था वो क्या तुम भूल गई हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था यार मैंने। इतना बड़ा तमाशा बना के रखा हुआ है तुमने। इफ एनीथिंग तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसे एक्सपोज कर दिया मैंने। सिर्फ वो नहीं, तुम दोनों एक्सपोज हो गए। वैसे क्या ख्याल है, अगर सब कुछ मैं जरून को बता दूं तो? आई थिंक मुझे जरून को बता देना चाहिए। सानिया, मेरा यकीन मानो, मेरी भी ये एक गलती ही थी। मुझे भी उसने वैसे ही बेवकूफ बनाया जैसे तुम्हें बनाया था। तुम्हें कौन बेवकूफ बना सकता है? बल्कि तुम तो सबको बेवकूफ बना के इस घर में एंटर हो गई हो। तुम जैसी मक्कार और धोखेबाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। यार बस भी कर जाओ, कल से इस मसले को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन तुम लोग ची ची पी पी पे पे बस कर देते हैं इंसान। जो भी हुआ ना, उसे एक्सेप्ट कर लो अब। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। नुकसान उठाओगी वरना। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मैं आज तक अपनी जिंदगी में जितना कुछ सह चुकी हूँ ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो फिर वापस क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए आई हूँ, समझी तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी जगह ले लोगी? तुम मेरा लाइफस्टाइल अपना लोगी जिसे तुम अपनी हसरत भरी निगाहों से देखती रही हो आज तक? तुम मर के भी पैदा हो जाओगी ना, तब भी तुम सानिया नहीं बन सकती, तुम किरण ही रहोगी। और जरून की बीवी बनना बहुत आसान है, लेकिन सानिया को रिप्लेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चाहो तो आजमा ले। आजमा लेते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड।
मैं तुम्हें मुझसे मुकाबला करने के काबिल भी नहीं समझती। तुम क्या चीज हो कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगी? चलो हाथ मिलाते हैं फिर, क्योंकि चैलेंज तो अब होगा। डर गई? सानिया, सानिया क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ सानिया, सानिया, सानिया तुमने मेडिसिन खाना छोड़ दिया क्या सानिया? शट अप किरण, क्या कर रही हो तुम? सानिया, आई एम सो सॉरी। तुम प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। तुम मुझे एक बार फिर से स्ट्रेस में लग रही हो। तुम काउंसलिंग लो वापस, काउंसलिंग लो। नहीं बस ठीक है अम्मी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पेन किलर भिजवाती हूँ। पेन किलर तो नहीं, कोई बाम या कोई क्रीम है तो बेहतर होगा। हाँ वो ज्यादा बेहतर रहेगी। किरण तुम्हें क्या जरूरत थी सानिया के मुंह लगने की? अम्मी आप मुझसे कसम ले लें, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तो बस उसे सिर्फ ये कहा था कि रात बहुत हो गई है, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हुई हो, जाके सो जाओ। और आइंदा तुम मुझसे कोई बात मत करना। मैं ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे उससे बात नहीं कर सकती? मेरी बहनों जैसी दोस्त है वो। मैं तो बस चाहती हूँ कि वो मुझे माफ कर दे और खुश हो जाए। ये हमारे नहीं, सानिया के इख्तियार में है। ना वो खुद खुश रहेगी और ना ही हमें खुश रहने देगी। आप मुझसे सच पूछें तो मैं उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। उसने पहले अपने बचपन में भी बहुत कुछ देखा है। ऑलरेडी एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी वो, और अब। ठीक कह रही हो तुम। मैं तो अपने आप को मलामत कर रही हूँ। सब कुछ जानते पूछते हुए हर बात को मैंने इग्नोर किया। बस मैं तो ये चाहती थी ना कि अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लेकर आऊं। अम्मी अम्मी आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? मैं आपको बता रही हूँ सानिया एक बुरी इंसान नहीं है। बस आजकल थोड़ी सी इरिटेटेड शायद इसलिए हो गई है क्योंकि हालात ऐसे हैं। और फिर मैंने आपसे अभी जिक्र किया ना कि उसके बचपन में भी उसके साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर हम सब उसे मिलके प्यार देंगे ना तो वो ठीक हो जाएगी। हाँ सानिया पहले तो बहुत सेंसिबल थी, केयरिंग भी थी, मगर तुम भी बहुत मैच्योर हो, सेंसिबल हो। अब देखो ना सानिया मुसलसल तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही है और तुम हो फिर भी उसकी हिमायत करती हो। अम्मी मैंने आपसे अभी तो कहा मेरी बहनों जैसी दोस्त है, बात करना तो नहीं छोड़ सकती उससे। हाँ हालात ने जैसे हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया है, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे मुकाबला तो नहीं कर सकती। किरण अब तुम बार बार उससे माफी मत मांगो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ तुम जरून का ख्याल रखो, क्योंकि सानिया तो जरून का ख्याल नहीं रखती है ना। अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आती हूँ। अगर बाम मुझे मिल गई तो वो भी भिजवा देती हूँ। हाँ शुक्रिया अम्मी। देख लेना जिससे भी आराम आए। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। हो जी तो जालमा चल चल छड़िए वे टुट गईया मैं गल बड़ी वड्डी है।